साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से बोलना जी। धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के असीम आशीर्वाद से, कृपा से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महापुरुषों के चरणों के धूल के समान हैं। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महापुरुषों का भरपूर प्यार आशीर्वाद दास को मिल रहा है। साथ संगत जी, एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महापुरुषों के चरणों में है। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन के हर पल को उत्साहित बनाकर जियो, जीवन का हर पल आनंद बनाकर जियो, जीवन के हर पल को खुशियों से जियो, क्योंकि यह जीवन बहुत ही छोटी है, एक यात्रा है। बस हम यात्रा पर आए हुए हैं, न जाने यात्रा कब ख़त्म हो जाए, इसलिए अपने जीवन को खुशहाल बनाकर, उत्साहित बनाकर जियो। साथ संगत जी, एक बार की बात है। साथ संगत जी, एक गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। साथ संगत जी, गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हुए कि अब जो है गांव में सत्संग भजन होगा, प्रभु की भक्ति होगी। साथ संगत जी, महात्मा जी उसी गांव में एक आश्रम का निर्माण कर वहीं रहने लगे, और साथ ही साथ साथ संगत जी गाँव के लोगों को भी वहाँ बुलाकर सत्संग सेवा से जुड़ने के लिए साथ संगत जी सभी को कहते थे। साथ संगत जी, धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत सारी संगतें पहुँचने लगा। गुरु विचार को सुनकर, उनकी बातों पर अमल कर साथ संगत जी अपने आप को वहाँ के लोग संतुष्ट महसूस करने लगे। धीरे धीरे साथ संगत जी बहुत सारे संत महात्मा भी वहाँ पहुँचकर जो है, कुछ महापुरुष साथ संगत जी पहुँचकर, सेवादार पहुँचकर सेवा के भाव से साथ संगत जी आगे आए। गुरु आश्रम में रहकर गुरु की सेवा में साथ संगत जी जुड़ गए। साथ संगत जी गुरुवर सभी को यही समझाते रहे कि वचनों की भक्ति होती है, वचनों को मानकर, गुरु वचन को मानकर, उनकी बातों पर अमल कर, विचार कर ही इस जीवन को आनंदित बना सकते हैं। साथ संगत जी, दिन ब दिन वहाँ संगतें बढ़ने लगी, लोगों का हुजूम बढ़ते गया। साथ संगत जी, प्रभु नाम सिमरन से सभी जुड़ते गए, भगवान के नाम से जुड़ते गए। सभी साथ संगत जी प्रभु का गुणगान करने लगे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है। साथ संगत जी, महात्मा जी अपने शिष्यों से बोले कि हम जो है कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम फिर वहाँ से वापस यहाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे। साथ संगत जी, जैसे यह बात शिष्य सुना, आपस में सभी बातचीत करने लगे कि इतनी बड़ी संगतें को हम सभी कैसे संभालेंगे। साथ संगत जी, महात्मा जी जाते जाते बोले कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा पर विश्वास रखना है, उसकी भक्ति भजन प्रभु सिमरन करनी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, इधर जो है सभी के मन में बेचैनी था कि इतनी बड़ी संगति को कैसे संभालेंगे, इतने बड़े भीड़ को कैसे संभालेंगे, इतनी बड़ी सेवा को कैसे संभालेंगे। साथ संगत जी, उसी में से एक शिष्य जो है गुरुवर से पूछे कि हुजूर, आप तो जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संगति को हम सभी कैसे संभालेंगे। तो साथ संगत जी, महात्मा जी उन्हें समझाएं कि नाम सिर्फ तुम्हारा होगा, संभालने वाले कोई और है, वो खुद आप ही है। प्रभु परमात्मा और निर्गुण निराकार दातार जो है वही संभालेंगे, तुम तो सिर्फ नाम होगा, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। इतना कहते हुए साथ संगत जी महात्मा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, कुछ दिन हो गया, लेकिन महात्मा जी वापस नहीं लौटे। साथ संगत जी सभी राह देख रहा था कि महात्मा जी कब गुरुवर कब वापस आएंगे, कब लौट कर आएंगे। साथ संगत जी, इस बीच में जो है धीरे धीरे संगतें कम होने लगी। वहाँ जो लोग पहुँचते थे संगत में, वहाँ जो साथ संगत जी गांव के लोग पहुँचते, कम होने लगा। साथ संगत जी, धीरे धीरे साथ संगत जी एक अफवाह बन गया वहाँ कि यहाँ के जो भी सेवादार है, जो भी यहाँ जो है यहाँ के से आश्रम में रहने वाले लोग हैं, वो गुरुवर को जो है वो कहीं छिपा कर रख दिए हैं। मतलब साथ संगत जी तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। लेकिन साथ संगत जी जो सेवादार थे, जो सत्संग से जुड़े हुए साथ संगत जी, सेवा कर रहे थे, आश्रम में रह रहे थे, तो वो साथ संगत जी उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देते थे, प्रभु सिमरन प्रभु भक्ति करते थे। नित दिन साथ संगत जी जो गुरुवर बोले थे, गुरु के वचनों का पालन करते थे। साथ संगत जी धीरे धीरे बहुत कम वहाँ गिने चुने लोग ही पहुँचने लगे। मतलब आश्रम में बहुत ही कम लोग पहुँचने लगे साथ संगत जी। कुछ दिन बाद जब साथ संगत जी गुरुवर वापस आए तो देखे कि आश्रम में गिने चुने लोग ही है जो सेवा से जुड़े हुए हैं, जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो सच्ची मानव सेवा कर रहे हैं।
साथ संगत जी, जैसे ही गुरुवर देखे तो गुरुवर ने कहा कि तुम सभी का बेड़ा पार हो गया। जो बुराई करने वाले थे, जो दूसरों को नीचा दिखाने वाले इंसान थे, वो यहाँ से चले गए। यहाँ जो बाकी बचे हुए इंसान हो, सभी का बेड़ा पार हो गया। साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं साथ संगत जी, वो सच्ची सेवा करते हैं। वो साथ संगत जी किसी अफवाह पर या किसी की बुराई पर, साथ संगत जी किसी की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने सतगुरु पर विश्वास कर, उनकी बातों पर चलकर, उसकी बातों पर अमल कर, विचार कर, साथ संगत जी जो सतगुरु का आदेश है उनका पालन कर ही अपने जीवन को धन्य मानते हैं। सतगुरु की बातों का आदेश का पालन कर ही साथ संगत जी अपना वो मूल कर्तव्य समझते हैं। साथ संगत जी, आज हम सभी को भी ज़रूरत है। साथ संगत जी, आज समय के सतगुरु माता जी की इतनी रहमत, इतनी कृपा है। साथ संगत जी, सतगुरु पर पूर्ण विश्वास कर साथ संगत जी सेवा, सत्संग, सुमिरन से जुड़नी है। किसी की बुराई की तरफ ध्यान नहीं देनी है। साथ संगत जी, कोई क्या कह रहा है, कोई ऊंच नीच कह रहा है, उससे साथ संगत जी किसी भी तरह की कोई वातावरण नहीं करनी है। सतगुरु की बातों पर अमल कर, विचार कर, साथ संगत जी सेवा, सत्संग, सुमिरन से जुड़कर इस परमात्मा का दीदार करनी है। आओ साथ संगत जी, दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महापुरुषों के चरणों में। साथ संगत जी, अगर यह छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महापुरुषों को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महापुरुषों के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी, जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर ले। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।